नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ जिसका एमसीक्यू 2024 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसे अच्छी तरह से देखें और हर एक टॉपिक वाइज वीडियो डाला गया है जो आप लोग अध्ययन करें और फिर परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करें। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है एमसीक्यू का कि जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर के ऊपर होता है तो कहलाता है। क्षैतिज का मतलब यह एक क्षैतिज, यहाँ पर जो है यह एक क्षैतिज रेखा है तो इसके अगर ऊपर प्रेक्षित करे यानी दिया भी है यहाँ पर कि जबकि प्रेक्षित बिंदु क्षैतिज रेखा से ऊपर होता है यानी ऊपर होता है तो उससे हम बोलते हैं उन्नयन। अगर वही नीचे होता है तो अवनमन बोलते हैं। तो ऊपर होता है तो उन्नयन कोण। तो पहला का ऑप्शन ए सही है। फिर दूसरा जो है चित्र में कह रहा है कि बताइए कि अवनमन कोण की माप क्या होगी। यानी कहने का मतलब एक जो है इसका माप क्या होगा और इसका, क्योंकि एक इसमें खाली है और एक इसमें, तो इसमें फिगर के द्वारा ही सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, फिगर के द्वारा ही आप लोग समझ सकते हैं कैसे। तो जैसे यहाँ पर यानी यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 अंश होता है। तो माना कि 180 में से 60 इसके पास है, 45 इसके पास है, नहीं यानी 60 इसके पास है, ये तो यानी 45 इसका है, सॉरी जो है यह 45 इसका है। तो अब यानी इसी में पहले चेक कर लेते हैं। तो यानी 45 यह है और यह समकोण है तो 90 होगा, तो इसके पास कितना होगा तो ये भी जो है 45 ही होगा। यानी क्योंकि 45 और 45 90 और यह जो है 90 यानी 180, तो इसका जो मान होगा यह 45 होगा। फिर तो यहाँ पर जो है 45 और फिर उसके बाद इस फिगर में आते हैं इसमें। तो यह वाला पूछ रहा है यह वाला कितना होगा, यह तो यानी 45 है तो इसका है, इस वाले त्रिभुज का है, यह वाला त्रिभुज है। लेकिन इस वाले त्रिभुज का यह मान कितना होगा, तो माना ये भी यानी त्रिभुज के अनुसार ही अगर यह 90 या 60 तो यह कितना होगा तो यह जो है 30 होगा। तो यानी 45 और 30 तो इसमें भी है, यानी 45 30 ऑप्शन किसी में है तो यहाँ पर जो है ऑप्शन यह सही होगा 30 45। तो यह कंप्लीट हुआ। फिर अगला जो है कि तीसरा कि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करीब 3 गुनी है तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। तो यहाँ पर जो है यानी बना देते हैं फिगर के अनुसार। एक फिगर है और यह पेड़ है, मान लेते हैं इस तरह से पेड़ है। तो इसमें जो है पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करीब 3 गुनी, यानी यह छाया है यह करीब 3 गुनी है इसकी ऊंचाई से। तो माना जो है ऊंचाई यक्स, तो इसकी जो है छाया जो पड़ रही है यानी जितना दूरी यह ग्रहण कर रही है यह इस यक्स के करीब 3 गुना यक्स है। तो करीब 3 गुना यक्स। अब इसको फार्मूले के अनुसार जो है रखेंगे, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है यक्स है और आधार कितना है करीब 3 यक्स है। तो अब जो है इसे टेन थीटा बराबर, अब यक्स से यक्स कट गया 1 बटा करीब 3। अब टेन जो है यानी 10 में 1 बटा करीब 3 जो है किसका मान होता है, तो वह मान होता है यानी 10 30 अंश का मान होता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30। यानी इसमें जो कोण बनेगा उन्नयन कोण वो 30 अंश का बनेगा। तो तीसरा का ए ऑप्शन सही है। अब अगला जो है इसमें एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, यह मीनार है इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ऐसे हमने बना दिए। और जबकि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई सेम, यानी इसी तरह का प्रश्न है, इसकी छाया की लंबाई जो है 20 कड़ी में 3 मीटर है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो सेम ये भी इसी तरह से सवाल लगेगा। यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब 20 और आधार 20 कड़ी में 3। अब जो है टेन थीटा बराबर इससे कट गया तो क्या बचा 1 बटा करीब 3। अब आप लोग इसका पहला सवाल पढ़े ही हैं उसी, और 1 बटा करीब 3 यानी किसका मान होता है तो टेन 30 अंश का मान होता है। 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर 30 अंश। तो यहाँ पर इसका भी जो आंसर आएगा वह चौथा का बी यानी 30 अंश। अब अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पर मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। तो यहाँ पर जो है
अब यहाँ पर देखते हैं, हमने फिगर थोड़ा पहले बना दिया क्योंकि समय की बचत हो, तो इसी कारण यहाँ पर मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर, यहाँ पर जो है यह कार है यानी 75 मीटर ऊंची, यह जो मीनार है 75 मीटर ऊंची है। यहाँ से देखने पर यह जो है अवनमन कोण जो है यहाँ पर 30 अंश बन रहा है, यानी यह जो कार है यह कार है और यह जो है यानी मीनार है 75 मीटर है, यह ऊंची है और यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसका अवनमन, यानी अवनमन का मतलब ऊपर से नीचे देखने को, यानी जो है 30 अंश का बन रहा है। तो अब कह रहा है कि मीनार से कार की दूरी कितना होगी, तो माना मीनार से कार की दूरी x मीटर है। अब जो है अगर यह 30 तो ये भी 30 होगा क्योंकि एकांतर कोण है दोनों आपस में, तो इसलिए यह 30 तो ये भी 30। अब इस पर यानी लगाते हैं फार्मूले के अनुसार टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 75 और आधार कितना है, तो हमने यक्स माना है, जो मीनार से और कार की दूरी है वो यक्स है। अब फिर 10 यानी कोण कितने अंश का बन रहा है, तो 30 अंश का बन रहा है और फिर 75 बटा यक्स। अब फिर 10 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 और 75 बटा यक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें यक्स जो है बराबर, अब इसका इसमें तो 75 कड़ी में 3 मीटर। अब जो है यह यक्स क्या है, तो यह मीनार और कार के बीच की दूरी है, तो मीनार और कार के बीच की दूरी जो है 75 कड़ी में 3 मीटर है, यानी 75 कड़ी में 3 मीटर, यानी पाँचवा का ए ऑप्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।